हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे वैसे नियोजित शिक्षक जिनका चयन 2010-11 में हुआ था। यदि वह विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनको सैलरी कितना मिलेगा, तथा नियोजित थे तो उनका सैलरी कितना मिल रहा था। इनमें अंतर कितना होने वाला है, नियोजित शिक्षक के पद पर थे तब और विशिष्ट शिक्षक के पद पर हो जाएंगे तब। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नियोजित शिक्षक जब थे तो उनका वेतन कितना मिलता था। तो बेसिक पे यहाँ पे हमने लिखा है 27,820 रुपया। आपका बेसिक पे ज़्यादा या कम हो सकता है, उसी के अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे। तो इनका जो इंक्रीमेंट है वह लग जाएगा 2025 में 1 जनवरी को, और इनका बेसिक पे जो है वह बढ़ करके हो जाता है 27,820 से बढ़ करके 28,660 रुपया। अब डीए की बात करते हैं तो डीए मिलता है 53%। तो डीए हो जाता है 15,190 रुपया। एचआरए की बात करें तो एचआरए 5% मिलता है, तो एचआरए इनका हो जाएगा 1433 रुपया। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल इनका हो जाएगा 1,000 रुपया। अब बात करते हैं टोटल सैलरी का, तो टोटल सैलरी इनको कैलकुलेट करने के बाद आता है 46,283 रुपया। वहीं नियोजित शिक्षक जब थे तो उस समय ईपीएफ कटता था, जिसमें 1,800 रुपया की कटौती होती थी। तो 1,800 कटौती के बाद जो सैलरी इन हैंड होता था नियोजित शिक्षक का, वह हो जाता था 44,483 रुपया। वहीं ईपीएफ में गवर्नमेंट का योगदान होता था, वो भी 1,800 रुपया का ही होता था। तो जो नियोजित शिक्षक थे उनका टोटल जो प्रॉफिट होता था पर मंथ का, वह हो जाता था 48,083 रुपया। जो नियोजित शिक्षक थे वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका सैलरी कितना होगा, आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नियोजित शिक्षक के पद पे थे तो उनका जो मूल वेतन था वह 28,660 रुपया था। लेकिन उसी इंडेक्स में इसको लेके जाएंगे हम, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा विशिष्ट शिक्षक में। तो इनका मूल वेतन जो है वह बढ़ करके हो जाएगा 28,980 रुपया। डीए की बात करें तो डीए इनका हो जाता है विशिष्ट शिक्षक के पद पर 15,359 रुपया। एचआरए इनका हो जाता है 5% पे 1,449 रुपया। मेडिकल हो जाता है 1,000 रुपया। अब बात करते हैं टोटल सैलरी का। तो टोटल सैलरी में हम सबको ऐड कर लेते हैं, जैसे 28,980 में डीए, एचआरए और मेडिकल को ऐड करते हैं तो टोटल सैलरी हो जाता है विशिष्ट शिक्षक का 46,788 रुपया। अब बात करते हैं एनपीएस डिडक्शन का। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब नियोजन में थे तो उस समय ईपीएफ कटता था, लेकिन जब वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वह राज्यकर्मी हो जाएंगे, और राज्यकर्मी बनने के बाद उनका एनपीएस कटेगा। तो एनपीएस में कटौती होती है, वह होती है बेसिक और डीए का 10%। तो हम बेसिक और डीए को जोड़ करके उसका 10% निकालते हैं, तो हमारा निकल करके आ जाता है 4434 रुपया, जो कि एनपीएस में डिडक्शन होगा। वहीं एक और डिडक्शन होता है जिसका नाम है जीआईएस डिडक्शन, जो एक बीमा संबंधी डिडक्शन है, जिसमें 30 रुपये की कटौती होती है। तो टोटल डिडक्शन जो होगा वह हो जाएगा 4464 रुपया। अब बात करते हैं सैलरी इन हैंड का विशिष्ट शिक्षक का। तो 46,788 जो टोटल वेतन था उसमें से कटौती को घटा देंगे तो 42,324 रुपया टोटल सैलरी इन हैंड हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक के शिक्षकों का। अब बात करते हैं कि एनपीएस में गवर्नमेंट कितना देता है। तो बेसिक और डीए का 14% एनपीएस में गवर्नमेंट देता है। तो बेसिक और डीए का 14% निकालेंगे तो हमारा निकल करके आ जाता है 6207 रुपया। अब टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक के पद पे। तो टोटल प्रॉफिट इनका हो जाता है 46,788। जो टोटल वेतन था उसमें एनपीएस बाई गवर्नमेंट को ऐड करेंगे तो 52,995 रुपया टोटल प्रॉफिट हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक का। अब बात करते हैं कि अंतर कितना रहने वाला है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जब वह नियोजित शिक्षक थे तो उनका टोटल जो प्रॉफिट था वह 48,083 रुपया था। लेकिन वही जो वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका टोटल प्रॉफिट जो होगा वह 52,995 रुपया होगा। तो 52,995 में से हम 48,083 को घटाते हैं तो 4912 रुपया निकल करके आ जाता है। यानी कि विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो उनका प्रॉफिट में 4912 रुपया का अंतर आएगा। यानी कि विशिष्ट शिक्षक में 4912 रुपया अधिक मिलेगा टोटल प्रॉफिट में। लेकिन वही बात करते हैं सैलरी इन हैंड का, यानी कि अकाउंट में। तो अकाउंट में जो नियोजित शिक्षक थे तो उस समय 1,800 रुपया ही कटता था, जिसकी वजह से जो सैलरी इन हैंड था वह ज्यादा आता था।
और जब वह एनपीएस में आएंगे, जब वह राज्यकर्मी बनेंगे, तो उनका सैलरी और डीए का 10% कटेगा, यानी कि ज्यादा कटेगा। तो उनका जो सैलरी इन हैंड है वह कम हो जाएगा, 2159 रुपया। लेकिन टोटल प्रॉफिट में 4912 रुपया विशिष्ट शिक्षक पे बढ़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।